नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। राजधानी दिल्ली में जो वेस्ट है उसको लेकर के बहुत सारे इंतज़ाम किए गए हैं दिल्ली नगर निगम की तरफ से, और साथ ही साथ आपको बता दें 12 जोनों में अलग अलग तरीके से हर सोसाइटीज़ में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा तत्पर है एमसीडी। लेकिन ख़ास तौर पर रोहिणी जोन में किस तरह के इंतज़ाम हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर अमिताभ श्रीवास्तव जी। सबसे पहले अमिताभ जी ये बताएं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर के रोहिणी जोन में क्या खास किया जा रहा है। लेकिन ख़ास बात ये भी कहा गया है कि जो वेस्ट जोन का एरिया है उसमें बहुत सारे बल्क जनरेटर्स भी हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बल्क जनरेटर्स क्या होते हैं जो कि कूड़ा ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटर्स बेसिकली बल्क वेस्ट जनरेटर के हमारे रोहिणी जोन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा। बल्क वेस्ट जनरेटर्स वो वेस्ट जनरेटर्स होते हैं, हम सभी वेस्ट जनरेटर हैं किसी न किसी रूप में। हम अपने घरों में गीला कूड़ा, सीखा कूड़ा सब होता है, लेकिन जिनका बल्क में जनरेट होता है एज द नेम सजेस्ट वो बल्क वेस्ट जनरेटर है। जैसे बड़े 5 स्टार होटल्स हो गए, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स हो गए, बड़े कम्युनिटी हॉल्स, अगर उनके वहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है। और हमारी जो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अदर सोसाइटीज़ हैं, जो जिन सोसाइटीज़ में मतलब 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जिनका एरिया है जिस एस्टेब्लिशमेंट का, प्लस 100 kg प्रतिदिन से ज़्यादा वेट वेस्ट निकल रहा है उस एरिया में 100, तो वो सारे बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब इससे होता क्या है, बल्क वेस्ट जनरेटर्स अगर अपना वेट वेस्ट खुद से नहीं कंपोस्ट करते हैं या खुद से नहीं मैनेज करते हैं एज़ पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे हम उनको प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि इसमें बहुत सारे अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हम रोहिणी में अप्रॉक्सीमेटली 156 सोसाइटीज़ हैं जो रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो उन सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ में हमने पिछले 6-7 महीने से बहुत मैसिव अवेयरनेस ड्राइव्स की हैं। ये अवेयरनेस ड्राइव्स जो हैं उसमें पहले तो सेग्रीगेशन के बारे में बताती हैं, बहुत यानी गीला और सूखा कूड़ा अलग करना, गीला और कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करना, दैट इज़ द बेसिस एवरीवन शुड डू। हमें करना चाहिए, आपको करना चाहिए, अपने घरों में करना चाहिए। वहाँ इट्स नॉट ओनली फॉर हाइजीन बट कूड़े को कम करना भी ज़रूरी है। अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि जो सॉलिड वेस्ट है वो कैसे रिसाइकिल होगा या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएगा या क्या होगा। अल्टीमेटली दोनों लिंक्ड हैं। अगर आप वेट वेस्ट मैनेज करते हो प्रॉपरली तो सॉलिड वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करना है या क्या करना है उसके इंतजामात होगा। अगर आप मिक्स्ड करते हो तो वहीं से एब इनिशियो चीज़ें फॉल्टी हो जाती हैं। इसलिए हमने बहुत सारे एनजीओज़ को लूप इन किया हुआ है, बहुत सारे एनजीओ से टाई अप किया हुआ है जो डोर टू डोर जाके एक एक घर में इन हाउस कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग देती हैं, समझाती हैं। हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आता है तो हम अलग से करते हैं। हम सोसाइटीज़ में विजिट करते हैं, RWA के प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, उनको बताया हुआ है कि कैसे वेस्ट मैनेज करना। जो ये तीनों लैंडफिल साइट है, अलग अलग लैंडफिल साइट है, कूड़े का पहाड़ जिसे हम कहते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर हम अपने घरों में गीला और सूखा कूड़ा अलग करते हैं तो जाहिर तौर पर इनका भार कम होगा और उसके बाद से जो है यानी हमें आने वाले दिनों में कूड़े का पहाड़ नहीं दिखाई देगा। हालांकि गीला कूड़ा तो यहीं ख़त्म होता है, यानी वो लैंडफिल तक नहीं जाता है। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट अगर ओवरऑल सारे रूल्स फॉलो किए गए, वेस्ट मैनेजमेंट के जो नॉर्म्स हैं हमने अपनाए अपने घरों में, अपने इंडस्ट्री में, अपने होटल्स में, बैंक्वेट हॉल्स में, सोसाइटीज़ में, अल्टीमेटली कूड़े का टोटल लोड जो है सोसाइटी से वो कम होगा ना।